हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और ये आपके 4th ग्रेड एग्जाम के लिए क्लास नंबर 6। बिल्कुल दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लास अपन पढ़ चुके हैं और ये जो क्लास है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। जैसा कि आपको बोर्ड ने सिलेबस बताया है कि 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 20 क्वेश्चन ही आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के और 10 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। तो मैंने उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर ये 50 क्वेश्चन तैयार करे हैं ताकि हमारे राजस्थान जीके का पोर्शन बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो सके। ठीक है, अपनी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। और थोड़े बहुत दिनों बाद दोस्तों मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है ना, इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है? बताइए, सिंधु के मैदान से, गंगा के मैदान से, ब्रह्मपुत्र के मैदान से, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि प्रश्न में आपसे पूछा है कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान का, उसका संबंध कौन से मैदान से है? तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा के मैदान से। बिल्कुल, जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो गंगा के मैदान से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि मरु विकास कार्यक्रम में राज्य व केंद्र की साझेदारी कितनी है? बताइए, कितना कितना प्रतिशत योगदान है दोनों का? 70:30, 25:75, 30:70 या फिर 60:40। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है अपना ऑप्शन बी, 25:75। बिल्कुल, 25% तो है राज्य सरकार का और 75% है केंद्र सरकार का, है ना। इस हिसाब से ये मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है ना ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि रिडकोर का पूरा नाम क्या है? बताइए, जो रिडकोर है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो बताओ, राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या फिर रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान। तो देखिए, जो रिडकोर की फुल फॉर्म है ना वो अपना ऑप्शन बी में, किस में है? ऑप्शन बी में। बिल्कुल, जो रिडकोर की फुल फॉर्म है वो ये है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राज्य के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? बताइए, पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, पश्चिम में, या फिर दक्षिण में? तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है अपना ऑप्शन सी, पश्चिम में। बिल्कुल, जो आपके एंटीसोल मृदा है ना ये आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो पश्चिमी राजस्थान में। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि बनास नदी पर स्थित 3 त्रिवेणी संगमों में से एक युग्म असंगत है। बताइए, यानी कि जो गलत युग्म है ना उसको अपन को टिक करना है। तो बताओ, बनास बेड़च कोठारी, बनास सीप चंबल, बनास खारी डाई एवं बनास बेड़च मेनाल। तो देखिए, बनास बेड़च और मेनाल है ना ये त्रिवेणी बनाती है। बिल्कुल बनाती है, ये आपके बनाती है बिगोद भीलवाड़ा में। कहाँ बनाती है? बिगोद भीलवाड़ा में। बात करें बनास खारी और डाई की तो ये भी त्रिवेणी बनाती है और ये बनाती है आपके रंगमहल टोंक में। बात करें चंबल, सीफ और बनास की तो बिल्कुल ये भी त्रिवेणी बनाती है और ये बनाती है आपके सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में। और बात करें ना बनास बेड़च कोठारी तो ये नहीं बनाती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो बनास बेड़च और कोठारी है ये त्रिवेणी संगम नहीं बनाती है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो बताइए, बंद बारेठा बांध, कोठारी नदी, इसरदा बांध, सूकड़ी नदी, मेजा बांध, बनास नदी, या फिर बागली बांध, कुकुंद नदी। यानी कि एक तरफ अपने को बांध दिए हैं और एक तरफ नदियां दी है। अब बताओ कौन सा बांध कौन सी नदी पर है? तो अपना जो बंद बारेठा बांध है ना ये अपने कुकुंद नदी पर। कौन सी नदी पर है? कुकुंद पर। यानी कि ए में 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए में अपना 4 हो जाएगा। ए में 4 हो जाएगा। इसरदा बांध, इसरदा बांध अपन को पता है बनास पर है तो बी में अपना 3rd हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन आपको मतलब 2 ऑप्शन आपने सही कर लिए ना, अब आप ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन टेस्ट कर लो कि ए में 4 और बी में 3 कहाँ आ रहा है, वो अपना सही उत्तर होगा। अब ए में 4 2 जगह आ रहा है, एक तो ए में आ रहा है और एक सी में आ रहा है। अब बात करें बी में 3rd तो बी में 3rd दोनों जगह आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो, मेजा बांध, मेजा बांध कहाँ पर है? तो मेजा बांध बिल्कुल अपने को पता है कि मेजा बांध कोठारी नदी पर है। यानी कि ऑप्शन सी में फर्स्ट, ऑप्शन सी में फर्स्ट यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल,
ऑप्शन फर्स्ट जो है ए, ये अपना सही उत्तर होगा कि जो बंद बारेटा बांध है वो कुकुन नदी पर है, इसरदा बांध बनास पर है, मेजा बांध कोठारी पर है और बागली बांध जो है ना ये सुकड़ी नदी पर है। कहाँ पर है? सुकड़ी नदी पर। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? बताइए, यानी कि जो छप्पन का मैदान है ना वो कौन से नदी बेसिन को कहते हैं? माही, चंबल, बनास या फिर लूनी? तो देखिए छप्पन का मैदान कहलाता है आपके माही नदी बेसिन। कौन सा नदी बेसिन कहलाता है? माही नदी बेसिन। बिल्कुल, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है वहां पर जो माही नदी बहती है ना उस क्षेत्र को अपन छप्पन का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना सही उत्तर होगा, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? बताइए, गूड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट या फिर कवई सुपर थर्मल पावर प्लांट? तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो होगा अपना ऑप्शन ए, गुडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। बिल्कुल, जो आपके गुडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये लिग्नाइट पर आधारित प्रथम निजी परियोजना है। ठीक है, और जो गुडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये आपके गुडा बीकानेर में स्थापित है और ये आंध्र प्रदेश की कंपनी है उसने स्थापित किया है। आपको इतना भी याद रखना है, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? यानी कि वो कौन सा जिला है जहां पर जनसंख्या वृद्धि बहुत कम हुई थी? बताइए, श्रीगंगानगर, बूंदी, पाली या फिर झुंझुनू? तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगानगर। बिल्कुल, जो अपना श्रीगंगानगर है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बिल्कुल न्यूनतम थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? बताइए, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर जयपुर? तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है अपना ऑप्शन है जालोर। बिल्कुल, जो अपना जिला है जालोर इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं अपन। यहाँ पर ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो इस हिसाब से इसको ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसे मान्यता दी गई है? बताइए, चौथी बाघ परियोजना कौन सी है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य या फिर सरिस्का अभ्यारण्य? तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। बिल्कुल, जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है उसको राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, और ये मान्यता दी थी आपके 2022 में। बिल्कुल, जो 2022 था उसमें मान्यता दी थी। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है। ठीक है, इससे पहले तीन है। पहली आपकी बाघ परियोजना है रणथंभौर, उसके बाद है आपकी सरिस्का, फिर है मुकुंदरा और अब चौथी हो गई है आपके रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कि जो असुमेलित है ना अपने को उसको टिक करना है। तो बताइए, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि बिल्कुल सही है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन ये भी सही है, विटीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन नहीं ये गलत है। जो विटीकल्चर है ना वह अंगूर की खेती को कहते हैं। किसको कहते हैं? अंगूर की खेती है ना। पीसीकल्चर मछली पालन की क्रिया, तो ये भी सही है। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विटीकल्चर है ये समुद्री जीवों को उत्पादन से संबंधित नहीं है बल्कि ये अंगूर की खेती और उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि रॉक फास्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है? यानी कि जो रॉक फास्फेट है ना वो सर्वाधिक अपन को कहाँ से मिलता है? बताइए, रामपुरा अगूचा से, चौथ का बरवाड़ा से, नाथरा की पाल से या फिर झामड़ कोटड़ा से? तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झामड़ कोटड़ा। बिल्कुल, जो अपन रॉक फास्फेट निकालते हैं ना वो सर्वाधिक मात्रा में अपन को मिलता है झामड़ कोटड़ा में। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बताइए, डूंगरपुर प्रतापगढ़ से, डूंगरपुर उदयपुर से, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ से या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा से? तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। बिल्कुल, जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर निकलती है, डूंगरपुर की सीमा को टच करती है और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और इसके साथ ही एक और बात याद रखना है कि जो कर्क रेखा है आपकी ये माही नदी को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है, यानी कि जो गलत युग में ना वो अपने को टिक करना है। तो बताओ, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ बिल्कुल सही है,
भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर, ये भी सही है। नंद संबंध परियोजना राजसमंद, ये भी सही है। भीम सागर परियोजना कोटा, नहीं ये गलत है। जो आपकी भीम सागर परियोजना है ना, ये आपके कोटा में नहीं झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में, बिल्कुल। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि भीम सागर परियोजना कोटा में नहीं है बल्कि ये झालावाड़ में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है, यानी कि जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है ना वो कहाँ पर स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है, बताइए। हाड़ौती पठार में, भोराट पठार में, अरावली की पहाड़ियों में, या फिर छप्पन के मैदानों में। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए हाड़ौती पठार में, बिल्कुल। जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं उनका विस्तार हाड़ौती के पठार पर है। और बात करें जिलों की तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों में आपके मुकुंदरा की पहाड़ियां फैली हुई है। बारा में बहुत कम है ना, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है दोस्तों कि सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में स्थित है, बताइए। जो सोम कमला अंबा परियोजना चल रही है उसका संबंध कौन से जिले से है, बताओ। उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, डूंगरपुर से, या फिर राजसमंद से। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो जाएगा ऑप्शन सी डूंगरपुर से, बिल्कुल। जो सोम कमला अंबा परियोजना है यह आपके डूंगरपुर में संचालित है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर कर दो। और कमेंट में फीडबैक जरूर देना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, हार्ड लग रहे हैं, सिंपल लग रहे हैं, और आप कितना नया सीख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। बनास, चंबल, बेड़च, या फिर कोठारी। तो अपना जो राणा प्रताप सागर बांध है ना ये चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर, बिल्कुल। जो रावत भाटा है वहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, चंबल नदी पर। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो राणा प्रताप सागर है ना यहीं पर आपके परमाणु संयंत्र भी लगा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, तो अच्छे से लेकर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, बताइए। पंडित जबरमल शर्मा को, हरिविलास शारदा को, मुनिजिन को, या फिर विजय सिंह पथिक को। तो देखिए पत्रकारिता का जो भीष्म पितामह है ना वो कहते हैं अपन पंडित जाबरमल शर्मा को। किसको कहते हैं? पंडित जाबरमल शर्मा, बिल्कुल। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। हमीरदेव ने, गोविंदराज ने, जैत्र सिंह ने, या फिर बाघभट्ट ने। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन है हमीरदेव ने, बिल्कुल। जो हमीरदेव थे आपके बहुत ही प्रतापी राजा थे, इन्होंने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। और बात करें 32 खंभों की छतरी का निर्माण कब करवाया था, तो 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में, बिल्कुल। और जो 32 खंभों की छतरी है ना इसे ही हमीर की कचहरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमीर की कचहरी या फिर न्याय की छतरी, बिल्कुल, क्योंकि हमीरदेव चौहान यहाँ बैठकर न्याय करते थे। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि हरिविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे, बताइए। अजमेर के, जयपुर के, बूंदी के, या फिर अलवर के। तो बिल्कुल अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अपना ऑप्शन ए अजमेर, बिल्कुल। हरिविलास शारदा जिन्होंने बाल विवाह नियंत्रण के लिए शारदा एक्ट लागू किया था उनका संबंध अजमेर से है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि प्राचीन नगर जो महाभारत एवं महाभाष्य दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है, यानी कि इन दोनों ग्रंथों में उल्लेखित कौन सा नगर है, बताइए। विराट नगर, बेराट, मध्यमिका जिसे नगरी कहते थे, रेड, या फिर कंकोट। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन है विराट नगर, बिल्कुल। जो विराट नगर जिसे वर्तमान में अपन बेराट के नाम से जानते हैं उसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य इन दोनों ग्रंथों में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि आवल बावल की संधि निम्नलिखित में से किस किसके मध्य हुई थी, बताइए। राणा सांगा एवं महमूद खिलजी, राणा कुंभा व जोधा, राणा लाखा व चूड़ा, या फिर राणा कुंभा व राणा रणमल। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ना दोस्तों वह अपना ऑप्शन बी राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य, बिल्कुल। राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष या फिर संस्थापक कौन था, बताइए। विजयपाल, धर्मपाल, प्रतापपाल, या फिर गोपाल पाल। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विजयपाल, बिल्कुल। जो करौली की यादव शाखा है उसकी स्थापना करी थी आपके विजयपाल ने। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राठौड़ राजवंश में
प्रथम पितृहंता कौन था? बताइए, प्रथम पितृहंता के रूप में अपन किसे जानते हैं? गंगादेव, भूप सिंह, राव मालदेव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन सी, राव मालदेव। बिल्कुल, जो राव मालदेव है वो राठौड़ राजवंश के प्रथम पितृहंता थे और इन्होंने अपने पिता राव गंगा की हत्या करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि आमेर शासक भारमल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? बताइए। भारमल ने अलवर में भानगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया? नहीं, गलत बात है, नहीं करवाया था। जो अलवर के भानगढ़ दुर्ग है ना, इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। बिल्कुल, जो भारमल का पुत्र है ना, यानी कि भगवंत दास का पुत्र, उसने करवाया था। नेक्स्ट अपन को बताया कि हरका भाई भारमल की पुत्री थी? बिल्कुल थी। और नेक्स्ट बताया कि अकबर ने भारमल को 7000 की मनसबदारी प्रदान की थी। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी और वो सी सही है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी और ऑप्शन सी दोनों के दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। कथन ए दिया है कि गोविंद गिरी ने 1883 में भगत पंथ की स्थापना की और कथन बी दिया है कि गोविंद गिरी ने 1911 में संप सभा की स्थापना करी। बताइए ये दोनों कथन सही है या नहीं है? तो ये दोनों के दोनों कथन जो है ना, ये दोनों कथन गलत है, क्योंकि इन्होंने उल्टा बोला है। गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना करी थी और 1911 में भगत पंथ चलाया था। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा कि उपयुक्त में से कोई सा भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से असंगत कथन को छांटिए, यानी कि जो गलत कथन है ना उसको अपन को छांटना है। तो बताओ, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रचार हेतु सर्वप्रथम प्रताप समाचार पत्र का सहारा लिया? बिल्कुल सही है। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था? नहीं, ये गलत है। ये जो प्रताप समाचार पत्र है ना वो कानपुर से प्रकाशित होता था आपके। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, यानी कि असुमेलित युग्म कौन सा है वो टिक करना है। ब्यालू ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन, कलेवा ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर का भोजन, भाता ग्रामीण क्षेत्रों में खेत पे ले जाने वाला दोपहर का भोजन। तो इसमें से जो गलत है ना वो है अपना ऑप्शन बी कलेवा। जो कलेवा होता है ना ये ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर का नहीं, ये सुबह का भोजन होता है। कब का होता है? सुबह का। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखो नेगेटिव पूछा है यहाँ पर, जो नहीं है ना सम्मिलित वो अपन को टिक करना है। तो अपन को बताया कि कछाबू आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला तंग घाघरा, बिल्कुल सही है। लंगोटा आदिवासी महिलाओं पर कमर के ऊपर का वस्त्र, ये भी सही है। खपटा साफा या पगड़ी सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। फिर अगला बताया कि देपाड़ा आदिवासी महिलाओं का घाघरा, नहीं ये गलत है। जो देपाड़ा है ना ये देपाड़ा आपके पुरुषों की धोती होती है। क्या होती है? पुरुषों की धोती। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि जो देपाड़ा है ये असुमेलित युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं किया जाता? बताइए। गर्भाधान, निष्क्रमण, पुंसवन या फिर सीमांतोन्नयन। तो देखिए गर्भाधान किया जाता है, पुंसवन किया जाता है और सीमांतोन्नयन किया जाता है। लेकिन जो निष्क्रमण है ना ये जन्म के बाद होता है। कब होता है? जन्म के बाद। बिल्कुल, जन्म के बाद छोटा संस्कार होता है ये निष्क्रमण, जब पहली बार बालक को सूर्य दर्शन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? बताइए। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? लालदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय या फिर निष्कलंक संप्रदाय। तो अग्नि नृत्य का संबंध है ना वो है आपके जसनाती संप्रदाय से। किससे? जसनाती संप्रदाय से। बिल्कुल, जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं और ये आपके कर्तरियासर बीकानेर में अधिक प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ये तीनों स्थित है, बताइए वो कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा अपना ऑप्शन बी रणथंबोर दुर्ग। बिल्कुल, जो रणथंबोर दुर्ग है वहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों के तीनों एक ही जगह स्थित है और ये तीनों जहाँ स्थित है ना उस महल का नाम है सुपारी महल। कहाँ पर है? सुपारी महल में। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है
कि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि अपन शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं बताइए, मंडावा को, बागोर को, नवलगढ़ को या फिर चिड़ावा को। तो देखिए शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध है ना वो है अपना नवलगढ़। कौन सा है? नवलगढ़। बिल्कुल, जो नवलगढ़ है उसे अपन शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, यानी कि एक तरफ आपको सूची 1 में मेले दिए हैं, सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। बताइए कौन सा मेला कहाँ पर लगता है? फूलडोल मेला। अब फूलडोल मेला लगता है अपने शाहपुरा में। कहाँ लगता है? शाहपुरा, यानी कि फर्स्ट में अपना 4 होगा। फिर उसके बाद अन्नकूट मेला, अन्नकूट मेला अपने नाथद्वारा राजसमंद में लगता है। महावीर जी का मेला करौली में लगता है और चंद्रप्रभु मेला बिल्कुल अलवर में लगता है, यानी कि ए में 4 है। ए में 4 देख लो, ए में 4 2 जगह है। फिर देखो बी में अपने अन्नकूट मेला है राजसमंद में, यानी कि थर्ड यानी कि ऑप्शन 4 डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी है ये सही उत्तर हो जाएगा कि फूलडोल मेला है वो हमारे शाहपुरा में बढ़ता है, अन्नकूट मेला राजसमंद में बढ़ता है नाथद्वारा में, महावीर जी का मेला करौली में बढ़ता है और चंद्रप्रभु का मेला अलवर में बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि तुर्रा कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा प्रतीक है, यानी कि जो तुर्रा है ना ये किसका प्रतीक है बताइए, शिव का, पार्वती का, विष्णु का या फिर लक्ष्मी का। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शिव का। बिल्कुल, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य में जो तुर्रा होता है ना ये शिव का प्रतीक होता है और जो कलंगी है वो पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा है बताइए, कौन सी बोली को भीली बोली कहा है? मेवाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती या फिर ढूंढाड़ी। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन बी वागड़ी। बिल्कुल, जो वागड़ी बोली आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है उसको जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने बीली बोली कहा है। क्या कहा है? बीली बोली। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो वागड़ी बोली है इसी में संत माऊ जी ने चोपड़ा ग्रंथ की रचना करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया था बताइए, महाराजा सूरजमल ने, चूड़ामन ने, गोकुल भाई जाट ने या फिर हरमन भाटी ने। तो देखिए डीग के जल महलों का निर्माण है ना वो करवाया था आपके महाराजा सूरज सिंह ने। वैसे तो इसका जो निर्माण प्रारंभ है वो बदन सिंह ने ही शुरू करवा दिया था, लेकिन जो पूर्ण निर्माण है ना वो पूर्ण निर्माण महाराजा सूरजमल ने ही करवाया था। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? अपन से सत्य कथन पूछे है तो दोनों कथन सत्य है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया बताइए, क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन या फिर स्वराज बिल। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन। बिल्कुल, जो अपनी संविधान सभा का निर्माण किया था वो कैबिनेट मिशन के तहत किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, यानी कि जब हमारा मूल संविधान तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय उसमें कितनी अनुसूचियां थी बताइए, 7 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां या फिर 12 अनुसूचियां। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है अपना ऑप्शन बी 8 अनुसूचियां। बिल्कुल, जब अपना संविधान लागू हुआ था तब हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बताइए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोक सेवा आयोग या फिर उच्च न्यायालय वो मुख्य न्यायाधीश। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो अपना ऑप्शन है राज्यपाल। बिल्कुल, जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है और ये करता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के सिफारिश पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है बताइए, वार्ड सभा यानी कि जो आपकी वार्ड सभा होती है ना उसका कोरम कितना होना चाहिए, 1/10 सदस्य, 1/3 सदस्य, 14 सदस्य या फिर 1/5 सदस्य। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1/10 सदस्य। कितने सदस्य? 1/10 सदस्य। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से विधानमंडल का अंग है बताइए, विधानमंडल के अंग में कौन कौन शामिल है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल राज्यपाल भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। 7वां संविधान संशोधन जब 1956 में हुआ था तब बताया गया था कि एक व्यक्ति को अपन 2 राज्य या फिर उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। बी में अपन से कहा गया है कि सामान्यतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित किया गया है। बिल्कुल ये भी सही है। केंद्र सरकार जिसे नामांकित करती है, राष्ट्रपति उसी को किसी राज्य का राज्यपाल बनाता है। ठीक है। ऑप्शन सी में बताया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की शक्ति है। नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की शक्ति नहीं है। अब इसने प्रश्न पूछा है अपन से कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है। बताइए, सत्य कौन कौन सा है। तो अपना ए सत्य है और बी सत्य है। ए और बी यानी कि ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। और आज की क्लास में दोस्तों फिलहाल अपन इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।